हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिफरेंस पढ़ेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जब कोई एक्सपेंडिचर हम करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें एक साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, तो उससे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जब हम कोई एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर में मिलता है। तो चलिए रीड करते हैं इसका मीनिंग है incurred in acquiring or improving permanent asset not meant for resale may add to value of an existing asset। तो इसका मतलब ये होता है जब हम कोई एसेट अक्वायर करते हैं या फिर उसको रीसेल करने के पर्पस से अक्वायर नहीं करते हैं। मतलब अगर हमने कोई मशीनरी खरीद ली तो उसका पर्पस हमें रीसेल करना नहीं है। रीसेल करना मतलब वापस से हम उसको बेचेंगे नहीं, हम उसको अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे। तो उससे मिलने वाली वैल्यू जो होगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि इट इज़ रूटीन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ सेल एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो बिजनेस में डेली किए जाते हैं और ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट होता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? जैसे आपके फर्नीचर के बेचने की दुकान है, फर्नीचर बेचने की दुकान है, ठीक है। वहाँ पे आप फर्नीचर जो होता है वो परचेस करते हो, तो वो नॉर्मल कोर्स बिजनेस होता है। मतलब जो काम आप कर रहे हो वो उस बिजनेस का मेन कोर काम है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो इंक्रीज करता है अर्निंग कैपेसिटी को। सपोज आपकी कोई क्लास है, वहाँ पे आप 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, तो अगर आपके एडमिशन जो हो गए वो इस बार 70 हो गए, तो आपने 20 टेबल चेयर और मंगवा ली। तो इससे क्या हुआ कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। आपके पास पहले 50 बच्चे आते थे तो आप 70 बच्चे आएंगे, ठीक है। तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। मेंटेन करता है अर्निंग कैपेसिटी को, मतलब ना तो ज़्यादा इंक्रीज करता है और ना ही ज़्यादा डिक्रीज करता है, वो मेंटेन करके चलता है, ठीक है। नेचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है? तो नॉर्मली नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब होता है कि आप एक ही बार जब किसी एक्सपेंडिचर को करते हो, पूरे साल भर में एक ही बार करते हो, इसका बेनिफिट ओवर सेवरल ईयर्स मिलता है। एक बार करने के बाद आपको उसका बेनिफिट जो होता है वो कई सालों तक मिलता है। और इसका नेचर जो होता है वो रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग मतलब डे टू डे करने पड़ते हैं। इसका बेनिफिट होता है बेनिफिट कंज्यूम्ड विद इन अकाउंटिंग ईयर। बेनिफिट जो होता है वो एक साल के अंदर मिल जाता है, ठीक है। अब इसको शो कहाँ करते हैं? बैलेंस शीट में शो कहाँ करते हैं? तो शोज इन बैलेंस शीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में शो किया जाता है। और वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको शो करते हैं। और इसके एग्जाम्पल लें कैपिटल एक्सपेंडिचर के, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल क्या है? ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड हैंड मशीन। आपने कोई सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है तो उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आप जितने भी एक्सपेंसेस करेंगे वो होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर कोई लीगल फी अक्वायर प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए आपने लीगल फ़ी पे की है तो वो आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है? इसका एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ। जैसे आप एसी लगवाते हैं आपके घर में, तो एसी सिर्फ लाने से कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। एसी को जब आप इंस्टॉल भी करते हो तो उसका जो इंस्टॉलमेंट चार्ज होता है ना, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो मतलब किसी भी एसेट को उसके वर्किंग कंडीशन तक लाने का जितना भी खर्चा होता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कौन कौन से खर्चे हैं? तो रेंट हो गया। रेंट आपको
हर महीने देना पड़ता है। सैलरी अगर आपने कोई स्टाफ रखा हुआ है या फिर एम्प्लॉई है तो आपको सैलरी भी हर महीने देनी पड़ती है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर करने के लिए मशीन को या फिर मेंटेन करने के लिए, मतलब जब आप किसी मशीन को या फर्नीचर को या किसी भी एसेट को आप रिपेयर करवाते हो तो उसकी वर्किंग कंडीशन जो होती है वो इंक्रीज़ नहीं होती, वो मेंटेन रहती है, जैसी थी वैसी ही रहती है। तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो आई होप आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस जो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एक छोटा सा टॉपिक है पर हम उसको कवर कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन और इवेंट का मतलब क्या होता है कि ट्रांजैक्शन जो हम पूरे साल भर में करते रहते हैं, जैसे हम ट्रांजैक्शन मतलब परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, जैसे हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, इनकम देते हैं, तो वो सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं मतलब सारे जो एक्टिविटीज़ होती है जितने भी हम पूरे साल भर में करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। और जो ट्रांजैक्शन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं इवेंट। अगर हमने सेल और परचेज किया तो हमारा कितना प्रॉफिट बचेगा और क्लोजिंग स्टॉक क्या रहा लास्ट में, ये सारे रिजल्ट होते हैं। तो ट्रांजैक्शन का मतलब सेल करना, परचेज करना, एक्सपेंसेस इनकर करना, ये सारे ट्रांजैक्शन के अंदर आते हैं। लेकिन जो रिजल्ट होता है ना वो आता है प्रॉफिट एंड रिजल्ट क्या होता है कि लास्ट में आपको कितना, ये सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है। ठीक है। परचेस और सेल ऑफ, यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा है, परचेस और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज बोथ ट्रांजैक्शन एंड एज वेल एज इवेंट। जो अपन परचेस और सेल करते हैं फिक्स्ड एसेट का वो ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी एसेट को सेल और परचेस करते हैं तो हमें लॉस भी हो सकता है और हमें प्रॉफिट भी हो सकता है। इस वजह से वो ट्रांजैक्शन भी है और वो इवेंट भी है। ठीक है।